हाय फ्रेंड्स, तो ये है हमारा पार्ट 6। ये हमारा पार्ट 6 है और पार्ट 5 में थोड़ा कोरिजेंडम है। जो पहले सेंटेंस में यहाँ पे टैलेंटेड हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे। और ये 5 नंबर है, तो आप देख रहे हैं वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, तो ये हमारा फ्लूरल है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर हो जाएगा। ओके, इतना कोरिजेंडम था पार्ट 5 में। और ये पार्ट 6 जो हमारा है, ये टोटली डिवोटेड है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के वीडियो पहले से ही अपलोड हैं, तो बेहतर अच्छे ढंग से समझने के लिए एक बार मैं चाहूँगा कि आप जो एक्टिव पैसिव के जो वीडियो हैं उनको एक बार देख लें, इसके बाद सीधा इसको एक्सरसाइज में करें। और मैं बताना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच हिंदी में, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच। तो एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन द वर्ब प्रेजेंट दैट सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, और व्हेन द वर्ब प्रेजेंट्स दैट सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे यहां पर दिया है, रीता राइट्स अ लेटर। ओके, रीता राइट्स लेटर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 4 नियम ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। पहली बात, जैसे यहां देखते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, तो क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। और इसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू वर्ब बी, इज, एम, आर, वाज, वर और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का प्रयोग करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरी बात है, ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। हालांकि प्रपोजिशन बाई के अतिरिक्त भी अन्य प्रपोजिशन का भी प्रयोग होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनती है, इनट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और इसके बाद आपको बताएंगे इसको हल करके। तो आप देख रहे हैं, ये हो गया है आ लेटर। तो आ लेटर ये हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, आ लेटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये हमारा वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इंग्लिश सीखने में आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, टीपीएस का। टी फॉर टेंस, डी फॉर वर्ब, एस फॉर सब्जेक्ट। इन 3 चीजों को जरूर परख लें। अगर आप इनमें कहीं गलती करते हैं तो आपका सेंटेंस लगभग गलत ही हो जाएगा। तो आ लेटर प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जब पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो उसकी सहायक क्रिया हो जाएगी एज, एम, आर। तो आ लेटर एज, आ लेटर एज। अब यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। आ लेटर एज रिटेन। और बाई, किसके बाई, किसके द्वारा, रीता के। हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया है, एक्टिव वॉइस। और ये हमारा हो गया है पैसिव वॉइस। ये हमारा हो गया है पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में जो बारह टेंस होते हैं, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी की 8 की बनती है। तो अब मैं सीधा रूल्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि रूल्स से रिलेटेड जितनी वीडियो है वो पहले से ही अपलोड है, उनको देखना है एक बार। अब मैं सीधा आपको एक्सरसाइज पे ले चलता हूँ। 10 बार रहेंगे इसमें, और इसमें ही जब मैं हल करूंगा तो तभी मैं नियम भी बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं पार्ट 6 में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ वाक्य रखे गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव स्तर की परीक्षा हो। तो क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन वाक्यों को चेंज कर दीजिए इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदल दीजिए जो भी लिखे गए हैं, एंड पैसिव वॉइस, और जो पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस हैं, इनटू एक्टिव वॉइस, इनको एक्टिव वॉइस में बदल दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमें टेंस का भी ज्ञान होना चाहिए अच्छा सा, तब हम इन सेंटेंस को अच्छे से बना पाएंगे। तो यहाँ देखते हैं,
द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। द चिल्ड्रन माने बच्चों ने, सैंग गाया, द नेशनल एंथम राष्ट्रगान गाया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा प्रयोग है, यहाँ पे सैंग का प्रयोग है, तो सैंग का मतलब है ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पैसिव वॉइस में सही क्रिया हो जाती है वाज और वर। तो यहाँ देखेंगे द नेशनल एंथम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हमारा ये कर्ता हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा द नेशनल एंथम। द नेशनल एंथम अब आ जाएगा वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है। द नेशनल एंथम वाज संग, संग का हो जाएगा संग, किसके द्वारा, बाई द चिल्ड्रन, बाई द चिल्ड्रन। बन गया, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज। द वुड कटर माने लकड़हारे ने, हैज कट डाउन काट दी हैं, दीज ट्रीज इन वृक्षों को काट डाला है, काट दिया है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, कट मेन वर्ब है, कट डाउन काट के नीचे गिरा देना। तो है ये हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग होता है, और जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो उसका हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दीज ट्रीज, द वुड कटर ये इसका सब्जेक्ट हो गया, हैज कट डाउन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और ये अब आपका हो गया है ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो बना देखते हैं दीज ट्रीज, दीज ट्रीज। अब यहाँ पे देखें दीज ट्रीज बहुवचन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा हैव, हैव और क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो दीज ट्रीज हैव बीन कट, और कट 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 सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कट ही रहता है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। कट डाउन, कट डाउन किसके द्वारा, तो हो जाएगा बाई द वुड कटर। इसको वुड कटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वुड कटर, ना कि वुड कटर। ओके, ये पढ़ेंगे वुड कटर। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा प्रोनाउंसिएशन होता है तो मजाकिया हो जाता है। आगे देखते हैं सी कैन ब्रेक इट। अब यहां देखते हैं सी कैन ब्रेक इट, जहां पर भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, मॉडल ऑक्सिलरी। जैसे क्या है, कैन है, मे है, और विल है, सेल है, वुड है, इन सभी के बाद करना क्या है, मस्ट है ना, वुड है, इन सभी के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, इतना ध्यान रखना है। मॉडल ऑक्सिलरी अगर कहीं मिलती है तो उसके बाद आपको बी लगाना है, बी, और इसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे सी हो गया सब्जेक्ट, कैन ब्रेक इट। अब यहाँ देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसको ही सब्जेक्ट बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट कैन बी, इट कैन बी। इट ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया, इट, कैन को कैन ही रखा, और इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी का प्रयोग करना है प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ब्रेक का हो जाएगा ब्रोकन। हाँ, इट कैन बी ब्रोकन बाई, और सी का हो जाएगा, जो सी है इसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के हर, इट कैन बी ब्रोकन बाई हर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जो हेड है वो टेल हो जाएगा, टेल है वो हेड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। इन सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी स्पोकन भी अच्छी होगी, क्योंकि जब आपको एक्टिव वॉइस आता है प्लस पैसिव वॉइस भी आने लगेगा, तो दो पहलू आपके पास हो जाएंगे, और बोलने के लिए दोनों ही मीनिंगफुल होते हैं, दोनों का ही एक अलग महत्व होता है। तो
स्पेशल भंडार आपके पास होगा जिससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। बशर्ते आपको ध्यान से देखना है, समय हो तभी इस वीडियो को देखें। समय अगर नहीं है, हड़बड़ाहट है, बेचैनी है तो ना देखें, ज़्यादा अच्छा है। समय हो फुर्सत में बैठ करके ही देखें तो आपके सबको समझ में आएगा। आगे देखते हैं माई बिहेवियर प्लीज हिम। अब आप देख रहे हैं माई बिहेवियर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है, प्लीज क्या है, वर्ब हो गया है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ पे बनाएंगे सब्जेक्टिव फॉर्म, तो हिम का हो जाएगा ही का हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही। अब आप देखो प्लीज लिखा है, प्लीज का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है कि बाज और बर का प्रयोग करना है आपको। तो ही वाज प्लीज्ड, विद, प्लीज के साथ विद का प्रयोग रहेगा, बाय का नहीं रहेगा। तो ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, ओके। तो ही वाज प्लीज्ड विद माई बिहेवियर, और आगे देखते हैं हु टीचेस यू इंग्लिश। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कैसे बनाएंगे, हु को बाई हुम से बदलते हैं, बाई हुम इज इंग्लिश, बाई हुम इज इंग्लिश taught टू यू, ये बन जाएगा। और ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो बाई हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू। अब आप देखें यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट दो हैं, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि इंग्लिश है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू है, दोनों से बन जाएगा। आप मैंने इंग्लिश का प्रयोग करके बनाया है यहाँ पे। तो बाय करना क्या है, हु को बाई हुम में बदल लो, तो हमने यहाँ बदल लिया। सेंटेंस पर रखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पे यस जुड़ा हुआ है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस करेंगे तो उसकी सहायक क्रिया इज एम आर हो जाएगा। तो आप देखें बाई हुम इज, इंग्लिश है ना, इंग्लिश एक वचन है तो यहाँ पे इज सहायक क्रिया आ गई, और इसके बाद हमें करता लाना है। तो इंग्लिश है, इसके बाद वर्ब है टॉट, और इसके बाद टू यू प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। इसको यू भी मान करके भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, बाई whom are you taught English, by whom are you taught English, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पे। तो चाहे ये वाला बना लो चाहे ये वाला बना लो, दोनों ही सही हैं। और इसके बाद देखते हैं एवरीबडी नोज गांधी जी, हर कोई गांधी जी को जानता है। तो नोज गांधी जी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, कैसे बनाएंगे, गांधी जी इज, क्योंकि एक वचन है तो इज लगा दिया, इज, नो का हो जाएगा नन, गांधी जी इज नन टू, गांधी जी इज नन टू एवरीबडी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना लिया, तो गांधी जी प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, नन, और नन के बाद प्रपोजिशन टू आएगा, और यहाँ पे एवरीबडी, तो एवरीबडी क्या आएगा। और इसके बाद देखते हैं दिस बुक इंटरेस्ट्स मी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एस जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। यहाँ पे मी है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, तो सॉरी दिस, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि वर्ब बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग रहेगा। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद प्रपोजिशन इन का प्रयोग आएगा, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि उन नियमों को आप जरूर पढ़ लें जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मैंने समझाए, उन वीडियो को जाकर जरूर देखें, तब ही एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगे देखते हैं ही लुक्स आफ्टर बाई माई चिल्ड्रन, सॉरी ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन, वह मेरे बच्चों की देखभाल करता है।
तो यहाँ देखते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया लुक्स आफ्टर वर्ब, और माई चिल्ड्रन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे माई चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन बहुवचन है, तो माई चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, क्योंकि यहाँ थर्ड फॉर्म लगेगा। ये वाला देख लें, माई चिल्ड्रन, ये वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लिया, माई चिल्ड्रन बहुवचन है तो आर लगा दिया, थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो लुक्ड आफ्टर बाई ही का हो जाएगा हिम। इतना ध्यान रखेंगे, ये लुक्ड आफ्टर एक है, फ्रेजल वर्ब है, और इसके बाद बाई हिम लगाया गया है। ठीक है, ये मेन प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन नहीं है यहाँ पे, ये फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, ध्यान रखें इसको। अगला देखते हैं, समवन हैज स्टोलन माई मोबाइल, किसी ने मेरा मोबाइल चुरा लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको देखेंगे माई मोबाइल, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया समवन, हैज हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब, माई मोबाइल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ही क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो लिखेंगे माई मोबाइल, ओके, माई मोबाइल एक वचन है, तो यहाँ लिख देंगे हैज बीन, हैज के साथ बीन का प्रयोग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग, स्टोलन, माई मोबाइल हैज बीन स्टोलन, यहीं तक रखेंगे। बाई समवन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर कहीं भी सेंटेंस इस प्रकार के लिखे गए हैं तो आपको समवन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि उसका ज़्यादा मीनिंग नहीं है वहाँ पे, उसके बिना ही यहाँ कर्म को प्रधानता दी जा रही है, कहने का तात्पर्य है कर्म को ही प्रधानता दी जा रही है, ना कि कर्ता को प्रधानता नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो माई मोबाइल हैज बीन स्टोलन, मेरा मोबाइल चुरा लिया गया। ओके, आगे देखते हैं, कॉफी इज लाइक्ड बाई सरला। अब यहाँ पे दो सेंटेंस ऐसे हैं 10 और 11 जिसमें आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस का प्रयोग करना है। तो आप देखते हैं, कॉफी इज लाइक्ड बाई सरला, तो ये इज एम आर का प्रयोग जैसा कि मैंने भी बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में किया जाता है। तो आप देखें, सरला लाइक्स कॉफी, सरला लाइक्स कॉफी, तो कॉफी इज लाइक्ड बाई सरला, सरला लाइक्स कॉफी, ये इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ही नंबर 11 देखें, ही विल बी ऑनर्ड, तो ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस देना है, तो हो जाएगा समवन विल ऑनर हिम। ओके, तो समवन विल ऑनर हिम, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, तो ही विल बी ऑनर्ड, उसको सम्मान दिया जाएगा, तो समवन विल ऑनर हिम, कैसे, तो समवन हो जाएगा यहाँ पे विल, जगह विल यहाँ पे लिखा है, ऑनर तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ही का हिम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 11 सेंटेंस मैंने यहाँ बना करके दिखाए हैं, और इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जितनी भी एक्सरसाइज किसी भी टेक्स्ट बुक से हो वो आप हल करें। अगर कोई भी सेंटेंस आपको परेशानी पैदा कर रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लें या फोन करके पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड ये मैटर आज यहीं सॉल्व होता है, क्योंकि पहले से ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वीडियो अपलोड है, वहाँ जा करके देख करके तब इनको सॉल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।